तीनों ही दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह की मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ये तीनों ही दिग्गज नेता सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि उनकी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार पर वह लगातार हमला बोलते हुए देखे जा रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और इंतजार यहाँ पर यह किया जा रहा है कि ईडी जो अब आने वाले समय में सबूत पेश करेगी कोर्ट में जजेस के सामने, क्या यहां पर संजय सिंह को उस दौरान राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही। 27 अक्टूबर के दिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। मालूम हो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी संजय सिंह ने जमानत को लेकर, वो याचिका खारिज कर दी गई और ऐसे में देखा गया है कि कोर्ट में जजेस के सामने क्या कुछ अपील यहाँ पर रखी गई संजय सिंह के वकील की तरफ से और आखिरकार संजय सिंह के वकील का क्या कुछ कहना रहा है इस मामले पर, ये आपको बता देते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला नियमों के मुताबिक है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो चाहे आम नागरिक हो। इसके अलावा जांच प्रारंभिक स्थिति पर है, तर्क पर यह कि एक राजनीति से प्रेरित मामला है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा का कहना रहा कि ईडी देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री के अभाव में चर्चा का हिस्सा नहीं बन सकती जो इसे साबित करती हो। यहाँ पर न्यायमूर्ति का कहना रहा कि अदालतों को ऐसे प्रभावों में अछूता रहना है, केवल शपथ से बंधा रहना ही बेहतर है। हालांकि संजय सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें आपराधिक मामले में किसी अन्य आरोपी के बराबर ही रखा जाना चाहिए और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक छवि की रक्षा करने का अधिकार है और उस अधिकार को बरकरार रखना किसी अपराध की जांच करने के राज्य के अधिकार के रास्ते में नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति का कहना यह भी रहा कि इस स्तर पर रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में जांच एजेंसी को राजनीतिक मकसद नहीं बताएगी। अदालत ने यह भी बताया कि याचिका इस स्तर पर समय से पहले और जांच अभी भी होनी है और इस अदालत को रिमांड या गिरफ्तारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता। अदालत ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह हवाला दिया, लेकिन देखा गया है कि अदालत ने यहां पर दिनेश अरोड़ा का बयान ईडी द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया के बाद जो दर्ज किया गया था, इस सवाल पर विचार नहीं किया जा सकता क्या यह दबाव के कारण दर्ज किया गया था या फिर बिना प्रक्रिया के। ऐसे में संजय सिंह की तरफ से जो वकील पेश किए गए, उनका कहना रहा कि ईडी ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संजय सिंह को गिरफ्तार किया, जो देश में एक प्रतिष्ठित नेता है। पिछले 1 साल पहले संजय सिंह को ईडी ने ना तो समन जारी किया, ना पूछताछ के लिए बुलाया और सीधे 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। तो इस पर देखा जाए, यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है, याचिका जो खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देंगे क्योंकि यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। ऐसे में यहाँ पर जो ईडी की तरफ से वकील पेश किए गए एएसवी राजू, उनका कहना रहा कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में है। याचिका पर सुनवाई पर अब कोई औचित्य नहीं रह गया। ये ऐसा केस नहीं जहां गिरफ्तारी के लिए लिखित जवाब ना दिया गया हो। तो इस तरह से यहां पर कोर्ट में वकील ने ये बात रखी। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि वकील यहाँ पर जिस तरीके से दलीलें रखते हुए नजर आए हैं, न्यायमूर्ति ने जो फैसला सुनाया, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, आखिरकार इस लिहाज से यहाँ पर संजय सिंह को राहत मिलेगी या फिर नहीं, ये देखना होगा वक्त के साथ साथ। फिलहाल आपको एक रिपोर्ट के जरिए और साथ ही साथ यहाँ पर अपने एक सहयोगी के जरिए आपको बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि इस मामले पर आने वाले समय में क्या कुछ रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी आकाश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जैसा कि आकाश, आप भी जानते हैं कि संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, तीनों के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर सुनवाई लगातार टलती हुई नजर आई और तीनों ही नेताओं की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार क्या वाकई में 2024 से पहले केजरीवाल सरकार को यहाँ पर राहत मिल पाएगी इन दोनों ही नेताओं के मामले में, दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में? देखिए, फिलहाल जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में फिलहाल आम आदमी पार्टी को जो है किसी प्रकार की राहत मिल पाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जबकि 250 दिन से ऊपर का समय हो गया उनको, वो तब से जेल में है। तो अभी संजय सिंह की मुश्किलें तो शुरुआत ही हुई और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो समस्याएं वो बढ़ रही हैं। आप देखिए, विधानसभा चुनाव आने वाले और ऐसे में केजरीवाल अपनी चुनाव की रणनीतियों में लगे हुए, सोचते हैं कि मैं किसी प्रकार से चुनाव लड़ूं और ऐसे में वो संजय सिंह पर भरोसा जता रहे थे और संजय सिंह इस वक्त जेल में। तो कहीं ना कहीं वो संजय सिंह से मिलते हैं और इस बात का हवाला देते हैं कि चुनाव
जीतने। और संजय सिंह भी इस बात को कबूल करते हैं कि मैं जेल में ही हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं चुनाव में जो है अपनी पकड़ बनाऊंगा। लेकिन सवाल ये भी रहता है कि जब नेता बाहर होते हैं तब जाके चुनावी रणनीतियों को नहीं तैयार कर पाते। जैसा कि इस वक्त विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। राजस्थान में कांग्रेस की जड़ें पहले से मजबूत और मध्य प्रदेश में बीजेपी कहीं से पीछे नहीं। तो कहीं ना कहीं जी आकाश, यहाँ पर सवाल तो ये भी उठते हैं चुनाव की, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जा रहा है। तो क्या वाकई में यहाँ पर ऐसे आम आदमी पार्टी को फायदा हो पाएगा या फिर नहीं? नहीं, देखिए फिलहाल जिस प्रकार का माहौल है मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों से बचकर राहत ले पाएगी, क्योंकि जो उनके बड़े नेता हैं वो जेल में, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये जेल में। और ऐसे में जेल में रहकर कोई कितना ही प्रयास कर सकता है, जबकि पार्टी को बाहर रहकर एक बड़े सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि आम आदमी पार्टी इन मुश्किलों में पड़ने के बाद कहीं ना कहीं पीछे होती चली जा रही है। इसके बजाय जो विपक्षी पार्टी वो लगातार आगे बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो खत्म नहीं हो रही, और ऐसे में उनको एक बड़े सपोर्ट की जरूरत है। अगर कोई दूसरे दल का नेता उनका सपोर्ट करता है तो ये उम्मीदें बढ़ सकती हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ राज्यों में वो अपनी जो है सरकार बना ले, और हो सकता है विधानसभा में कुछ पकड़ बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी अभी कोई मदद करने के लिए कोई नेता बाहर नहीं आ रहा है या कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही। तो जिस प्रकार से ये तीनों बड़े नेता जेल में है, तो आम आदमी पार्टी की मुश्किल, और खास तौर पर केजरीवाल की जो लगातार दावे ठोकते चले आ रहे थे कि आने वाले चुनाव में वो इंडिया गठबंधन से हटकर बात किए, और आने वाले चुनाव में उन्होंने दावा किया कि वो चुनाव जीतेंगे। जैसा कि कई बार देखा गया है, उन्होंने उभरती पार्टी के रूप में दिखाया खुद को और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया। लेकिन इस बार के जो विधानसभा चुनाव है, और बात करें अगर केंद्र के चुनाव की, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अभी भी सबसे पीछे है, और आने वाले समय में उनको और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा आकाश, क्या यहाँ पर जिस तरह से कोर्ट में, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी संजय सिंह के मामले में, क्या जिस तरीके से यहाँ पर ईडी के खिलाफ जो दावे किए जा रहे हैं वकील की तरफ से, संजय सिंह के जो वकील हैं, बात अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ही अगर की जाए, तो क्या उनकी दावे, उनके ये यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर वो कड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इससे संजय सिंह को राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? आने वाले दिनों में क्या संजय सिंह की रिहाई यहाँ पर होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए तो फैसला सुरक्षित रखा है सिसोदिया के मामले पर, तो संजय सिंह के मामले पर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? देखिए फिलहाल जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, या फिर यह कहे जिस प्रकार से कोर्ट में लगातार उनकी सुनवाई को टाला जा रहा है, उनकी याचिका को खारिज किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली सुनवाई में उनके जो कार्यवाही है उस पर कुछ फैसला बाहर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी उस मुद्दे पर नहीं पहुंची, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास अभी ऐसे कोई सबूत है या फिर कोई गवाह है जिसकी बिना पे वो कार्यवाही कर सके। क्योंकि ईडी लगातार इस बात का हवाला देता है कि हम सबूत भी पेश करेंगे और गवाह भी देंगे, लेकिन ईडी ने अभी सबूत पेश नहीं किए, और जब तक कोई सबूत नहीं मिलता, या ईडी की बात कर ले या संजय सिंह की बात कर ले, आम आदमी पार्टी के नेता अगर खुद को सही साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं करेंगे तो कोर्ट किस बिना पर जो है फैसला सुनाएगी, और वही अगर ईडी उनको कसूरवार नहीं साबित करती तो वह किस हिसाब सुनाए। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो मुश्किलें हैं वो खत्म नहीं होंगी, और संजय सिंह को फिलहाल रियायत मुझे नहीं लगता कि मिलने वाली है, और हो ना हो आने वाले जो सुनवाई होगी उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुरक्षित रख देगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव तक ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर आकाश ने वो तमाम जानकारियां दी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर पब्लिक क्या कुछ कहती है। क्या वाकई में संजय सिंह को अब इस मामले में राहत मिलनी चाहिए? दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में वह फंसे हुए हैं, क्या यहाँ पर उन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी? पब्लिक क्या कुछ कहती है, देखिए जरा। जेल में है, शराब घोटाले को लेकर, शराब नीति का मसला है। बिहार में लालू यादव आए दिन राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली आते रहते हैं। आजम खान यूपी के कद्दावर नेता, वो एक फर्जी प्रमाण पत्र के मसले में जेल में परिवार के तीनों ही सदस्य हैं, उनकी बहू रानी को छोड़कर। क्या लगता है, विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश है या वाकई दाल में कुछ काला? आपने देखा होगा विपक्ष का कोई भी नेता मोदी जी के खिलाफ बोलता है, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संजय सिंह सदन में बोलते हैं, सड़क पर बोलते हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा खतरा मोदी जी को सिर्फ संजय सिंह से हो रहा है। आपने देखा होगा उच्च न्यायालय, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई ईडी के ऊपर जो है, उसमें कोई इनको एविडेंस नहीं मिलता, ईडी को कोई कुछ नहीं मिलता है। गवाहों के आधार पे आप रख रहे हो। मनीष सिसोदिया के पास कोई एविडेंस नहीं मिल रहा अभी ने, और मनीष ये तुम्हारा संजय सिंह पर कुछ नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा इसमें जो है। तो क्या लग रहा है आजम खान का जो मसला है यूपी में, एक तरीके से थोड़ा सा यूपी का भी ये मसला कि 80 लोकसभा सीट आती है यूपी से, तो एक मुस्लिम वोट बैंक को दबाने के लिए या तमाम एक कोशिश है कि अखिलेश यादव को यूपी में कमज़ोर कर दिया जाए, जिसकी वजह से बीजेपी की राह यूपी में आसान। आपने देखा होगा बीजेपी पार्टी
एक ऐसी पार्टी है, सिर्फ एक समुदाय को जितना टारगेट करा जा रहा है उससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। सिर्फ एक समुदाय को उन्होंने टारगेट कर रखा है आज के टाइम में, जो है उस पर जितने अत्याचार करने हैं उतना ही उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। एक बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, पब्लिक सब समझ चुकी है। आपने देखा होगा इंडिया अलायंस है, इस टाइम उन्हें खतरा है मोदी जी को कि इंडिया अलायंस की ओर आए जो है। चलो बे काहे की वेट लगा रहे हो। अच्छा एक चीज बताइए आप, भारत देश में लगातार स्वतंत्र एजेंसियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ईडी, सीबीआई जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रही हैं। क्या इसमें हकीकत है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का दौर चल रहा है, चुनाव नजदीक है 24 के, और सत्ता पक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। इस वजह से जो है यहाँ पर तमाम राज्यों में ईडी की रेड डाली जा रही, चाहे संजय सिंह का मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दा हो। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील राजन जी मौजूद है, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे इसमें कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर कैसे देखते हैं ईडी सीबीआई का जो दौर चल रहा है, इसमें क्या सच में कुछ धांधलेबाजी या फिर दबाव हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का यही कहना है, सत्तारूढ़ पार्टी का यही कहना है कि यहाँ पर ईडी सीबीआई की जो है कार्यवाही नहीं रोकेगी। देश के प्रधानमंत्री का भी बयान रहा था कि ईडी सीबीआई की कार्यवाही नहीं रोकने वाली है। ठीक है, अच्छी वाली बात है कि ईडी सीबीआई का कार्रवाई नहीं रुके, लेकिन ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष पे ही हमला क्यों करती है, या विपक्ष पे ही जो है जांच क्यों करती है? क्या पक्ष वाले सब दूध के धुले हुए हैं? मोदी जी दूध के धुले हुए हैं? ये कहते हैं ईडी वाले, अभी जो जांच चल रहा है ये लोग कह रहे हैं, अभी शायद कोर्ट का भी मैंने सुना कि इसमें, मैं उस दिन कोर्ट में ही था, तो सर बोले कि पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं बनाया इसमें। ठीक है, अब तो मुझे ये लगता है कि ये राजनीतिक चलेगी कि इसका पॉलिटिकल पार्टी का मान्यता ही रद्द करवा दें। इस चीज में अगर नाम आएगा तो उस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जज साहब कहे कि इसको कैसे फायदा पहुंचाया गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को अगर फायदा पहुंचा तो पार्टी इसको भी बनाओ। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है कि सही काम करता है, आप मुझे बता दीजिए। क्या बीजेपी वाले सही करते हैं क्या? भ्रष्टाचार के नाम पे ये लोग पॉलिटिकल पार्टी चंदा जो एकत्रित करती है इसका डिस्क्लोज क्यों नहीं करती है? चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, क्यों नहीं कानून बनाते हैं मोदी जी? हाँ, हिम्मत तो बनाए मोदी जी कानून इस चीज पे। तो क्या सच में ईडी दबाव में है? एकदम दबाव में है। ईडी सिर्फ विपक्ष पे ही काम करती है। क्या नरेंद्र मोदी के पार्टी का जितना नेता है सब ईमानदारी है क्या? भ्रष्टाचार नहीं करते हैं क्या? अच्छा, मोदी जी जो 15 लाख रुपया अडानी का माफ किए, तो इसका जांच कौन करेगा? किसके दबाव में मोदी जी 15 लाख कम किए हैं? जनता का सारा पैसा आप लुटा दे रहे हैं, तो आप पे जांच होना चाहिए नहीं? मैं लिख के देता हूं ईडी और सीबीआई को मतलब पत्र, अगर करेगा है हिम्मत तो करेगा, बताइए आपके चैनल के माध्यम से। है औकात ईडी और सीबीआई का? ये सब सिर्फ जो है एक तरह से बोले थे ना पहले कि तोता है, बस तोता ही है। मैं तो पपेट का नाम दूंगा इन संस्थाओं को। अगर ये सच्ची संस्था रहेगी तो हर एक व्यक्ति पे जो इस तरह का कार्य करेंगे, घूस लेने का, भ्रष्टाचार का, और इंडियन पॉलिटिक्स में जो है कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो दूध का धुला हुआ हो, इसमें नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल कर लिए। अजित पवार को ये एकदम खुला चैलेंज कर दे, अरे ये तो भ्रष्टाचारी है नरेंद्र मोदी, तो काहे को अपने पार्टी में ले लिया मोदी जी? क्यों ले लिया बताइए आप मुझे, जनता बताएं जो इसको डिफेंड करते हैं। के पास सबूत नहीं मिले तो संजय सिंह को कैसे गिरफ्तार किया गया, सवाल ये रहेगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि यहाँ पर ईडी को लेकर तमाम सवाल विपक्ष तो खड़ा कर रहा है। संजय सिंह ने एक बात कही है, बयान दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और से नहीं डरते हैं। इन दो सवाल आपसे रहे। बिल्कुल नौकर है प्रधानमंत्री अडानी का, नौकर नहीं तो 15 लाख रुपया माफ क्यों कर दिया? विदेश में जाता तो उसको लाइसेंस दिलवाता है। क्या प्रधानमंत्री का यही काम है क्या? यही काम रह गया देश में? आपको तो लोग चेंज करने के दिया था कि भारत चेंज करेगा, मतलब इंडिया चेंज करेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि लोग त्रस्त थे कांग्रेस से। आप तो उससे भी अधिक त्रस्त कर दिए जनता को। मुर्दा पर से ये पैसा उठा रहे हैं, कफन पे जीएसटी लगा दिए, दूध पे जीएसटी लगा दिए। कभी सोचे थे ऐसा कि ऐसा समय आएगा? कम्युनलिज्म बढ़ा दिए देश में, हिंदू मुस्लिम क्या हो गया है देश को? क्या हो गया मोदी जी को? क्या ऐसे नेता पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर, प्रधानमंत्री देश का लाभ तो कर ही रहेगा। देश का लाभ कोई भी उस पद पे आएगा तो लाभ करेगा ही थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है। काम है, अगर किसी का कर्तव्य है, ड्यूटी जो है वो तो परफॉर्म करेंगे ही। लेकिन ये चीज की विपक्ष पे ही आप हमला करें, और पक्ष वाले सारे जितने भी हैं, हेमंत बिस्वा है इसका आसाम का मुख्यमंत्री, उस पे लगा हुआ था, क्यों नहीं जांच हो रहा है? उसका जांच क्यों बंद हो गया हेमंत बिस्वा का?
तो आपके पार्टी में चला जाएगा तो वो सर्फ एक्सल है ना, मोदी सर्फ एक्सल, उससे धुल जाता है लगता है। सर ईडी को लेकर और क्या हकीकत आपकी जो लगती है, क्योंकि ईडी अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही, स्वतंत्र एजेंसी है। स्वतंत्र रूप से नहीं कर रही है, दबाव में कर रही है। आप कह रहे हैं स्वतंत्र रूप से अगर करती तो हेमंत बिस्वा पे भी कार्रवाई करती। और महाराष्ट्र में जो सत्ता का जो खेल हुआ है, नंगा नाच नचवाए हैं मोदी जी, विधायक खरीदने का काम किए हैं, इसका भी जांच सीबीआई ईडी करता है। हिम्मत जांच करे, एक एक विधायक को 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ में खरीदता है, इसका जांच कौन करेगा? तो हम लोग तो मांग उठाते हैं। तो हल क्या है फिर? दबाव में हल यही है कि इस सत्ता को उखाड़ फेंके लोग, जनता उखाड़ फेंके, वरना आने वाले दिन में इससे भी ज्यादा जो है देश का स्थिति दयनीय कर देंगे ये, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन पे तो इन्हीं का कैप्चर हो गया है। अब बेचारे अरविंद केजरीवाल यहाँ कार्य करते थे, तो इनको देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक एक छोटा छोटा चीज पे ये सीबीआई का जांच भेज दे रहा है। अरे क्या है मतलब, ये सेपरेशन पावर का तो कुछ मतलब ही नहीं रह गया ये। इसलिए कहता लिख लो, रासिक पत्थर आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, जो पढ़ा लिखा है उसको बनाना चाहिए कि वो कुछ दिमाग भी लगा सके। डिग्री दिखाई तो है, डिग्री फर्जी डिग्री लेकर के आया तो उससे क्या हो जाता है? जो फॉन्ट बना ही नहीं था उसको वो दिखा रहे थे, देखिए ये पहले हाथ से लिखा हुआ डिग्री आता था। कौन सा? दिल्ली विश्वविद्यालय है। अच्छा, अगर इस पे केस ही किया गुजरात विश्वविद्यालय, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो गर्व होना चाहिए, मोदी जी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो उस पर वो केस क्यों करने गए कि नहीं भाई हम इसका डिस्क्लोज नहीं करेंगे? क्यों नहीं करिएगा डिस्क्लोज आप? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भी कानून में गलत है। लेकिन जब तक ये मोदी है तब तक इस चीज का जांच नहीं होगा। एक चीज मैं बता देता हूं, जिस दिन ये सत्ता से उतरे ना, तो उस दिन ये भी जेल में जाएंगे, इतना जान लीजिएगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं? जो कर्म करेंगे, कुकर्म कर रहे हैं, मतलब विपक्षी पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो विपक्ष भी तो, सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता, इट इज चेंजेबल, चेंज होते रहता है सत्ता। कल बीजेपी नहीं थी, आज सत्ता में है, कल बीजेपी फिर नहीं रहेगी, कोई दूसरा आएगा। तो ये पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिए, इतना गड़बड़ कर दिए हैं, इसलिए पॉलिटिक्स को खराब नहीं करना चाहिए किसी भी। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक ने भी अपने रिएक्शंस दिए हैं। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में राहत मिल पाएगी या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगली सुनवाई अब 27 अक्टूबर के दिन होने जा रही है, और 27 अक्टूबर को आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला होगा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का, ये देखना काफी ज्यादा अहम है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।